हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डीआई स्टार्ट कर लिया था, डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें हमने डाटा टेबल एंड बार ग्राफ दो तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे जी लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स। ओके, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए थे वेरी फर्स्ट क्लास में कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डीआई के, आपको वैसे क्वेश्चंस ही आएंगे। देखो, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, हमने क्या कर लिया था, हमने डाटा टेबल्स कर लिए थे, उसके बाद हमने बार ग्राफ कर लिया था। राइट, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम करेंगे पाई चार्ट। ठीक है, आज हम करेंगे पाई चार्ट। फिर उसके बाद हमने ये डबल बार ग्राफ भी कर लिया था जिसमें 2 बार्स गिवन होती हैं। आज बात करेंगे जी पाई चार्ट की। पाई चार्ट बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। सेम उसी जैसे हमने डाटा टेबल्स एंड बार ग्राफ किया है वैसे ही क्वेश्चंस आपने पाई चार्ट में करने हैं। ठीक है, वहां जो आपको डाटा गिवन होता था वो गिवन होता था थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ठीक है, लैक्स, करोड़ में गिवन होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कुछ डाटा आपको डिग्री में भी दिया जाएगा। ठीक है, जो परसेंटेज जैसे कि आपको दिया जाए अगर पाई चार्ट में 72%, वो तो आप सिंपली लिख दोगे 72/100, राइट। लेकिन अगर आपको बोला जाए 72 डिग्री, तो 72 डिग्री कैसे आ जाएगा, 72/360। ठीक है, अगर आपको 99 डिग्री बोला जाए तो क्या आ जाएगा, 99/360। ठीक है, एक सर्कल ये कंप्लीट, इसका एंगल क्या रहेगा जी, 360 डिग्री। क्लियर है, इसका एंगल क्या रहेगा, 360 डिग्री। अब देखिए आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है द पाई चार्ट प्रोवाइडेड बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन अ विलेज अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली। अब केयरफुली पाई चार्ट को स्टडी करना एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया इन एकड़ अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। हमें वीट का गिवन है, नोट कर लो 72, राइस का 72, ठीक है, अदर्स हमें दे रखे हैं 99, बार्ले हमें दे रखे हैं जी 36, उसके बाद ज्वार हमें दे रखे हैं 18, उसके बाद बाजरा हमें गिवन है जी 18, ठीक है, उसके बाद मेज हमें गिवन है 45। ठीक है, वीट, राइस, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड अदर्स। क्लियर है। अब इसी के बेस पे आपको क्या आएंगे, इसी के बेस पे आपको आएंगे जी क्वेश्चंस। वो कैसे आएंगे, ध्यान से करना। अब देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स कॉन्ट्रीब्यूट टू 50% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द फूड क्रॉप्स। टोटल जो एरिया है, जो टोटल है वो कितना है, 360। 360 का 50% क्या होगा, 180। 360 का 50% 180 होएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन 3 क्रॉप्स का कंट्रीब्यूट करते हैं 50% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वीट, बार्ले एंड ज्वार। वीट का क्या दिया हुआ है, 72, उसके बाद 36, उसके बाद 18। ठीक है, प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 8 + 2 10 + 6 16, ठीक है, 7 10 11 12, 126 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 180, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। उसके बाद ऐसे ही राइस, वीट एंड ज्वार, राइस 72 है, वीट 72 है, फिर ज्वार आपका 18 है। कितना आ जाएगा, 10 12 7 7 14 15 16, 162 डिग्री। हमें कितना चाहिए, 180, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद राइस, वीट एंड बार्ले। राइस का 72 है, वीट का 72 है, प्लस 36, तो देखिए कितना आएगा, 144, 144 प्लस 36 कितना आ गया, 180 डिग्री। तो आंसर आपका आ गया राइस, वीट एंड बार्ले। ठीक है, राइस, वीट एंड बार्ले। क्लियर है, आंसर क्या आ गया जी, 180 डिग्री। क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, आपको क्या बताना था, 3 क्रॉप्स जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं 50% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, इफ द टोटल एरिया, अब इन्होंने आगे बोला इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार 1.5 है, टोटल एरिया अंडर ज्वार 1.5 है, देन व्हाट वाज द एरिया अंडर राइस। तो राइस का बताइए कितना एरिया होगा। अब ज्वार का एंगल कितना है, ज्वार का एंगल देखो कितना है, ज्वार का एंगल कितना है जी, 18 डिग्री।
18 किसके इक्वल है? 1.5 के। हमें किसका बताना है? हमें बताना है जी राइस का। राइस की वैल्यू क्या है? 72 डिग्री। तो मैंने क्या किया, 18 रेशो 72, 18 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1.5। 72 की हमने फाइंड आउट कर लेनी है। 72 की हमने क्या करनी है? फाइंड आउट कर लेनी है। तो उसकी हम वैल्यू मान लेंगे x। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? 18/72 इक्वल्स टू 1.5/x। अब आप x की वैल्यू निकाल देंगे, 1.5 इंटू 72/18। ठीक है, कर लोगे जी? कर लोगे? बिल्कुल सिंपल है। जिन्हें 18 का टेबल आता है ठीक है, जिन्हें नहीं आता, अब ये सही लिखे हैं, 4 आएगा यहाँ पे, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। 1.5 इंटू 4 क्या आएगा? 60 हो जाएगा, 15 4 सा, लेकिन पॉइंट है तो 6.0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6। आंसर क्या आ जाएगा? 6। जिन्हें 18 का टेबल आता है ठीक है, जिन्हें 18 का टेबल नहीं आता उन्हें क्या करना पड़ेगा जी? उन्हें करना पड़ेगा 6 के टेबल पे कट कर लो, पहले 3 पे फिर 9 पे। ठीक है, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? या 9 के टेबल पे कट कर लो या 6 के टेबल पे कट कर लो, ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करना चाहोगे। चलें आगे, नेक्स्ट आ जाइए। अब इन्होंने क्या बोला है? इफ द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ली। ठीक है, अगर वीट की प्रोडक्शन 6 टाइम है किसके? बार्ले के, देन व्हाट इज द रेशो बिटवीन जिल्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड बार्ले। अब हमने किसकी रेशो बतानी है? वीट एंड बार्ले की पर एकड़ की रेशो बतानी है। पर एकड़ की रेशो आपको बतानी है वीट एंड बार्ले की। अगर प्रोडक्शन वीट की 6 टाइम्स है दैट ऑफ बार्ले, देन व्हाट इज द रेशो बिटवीन जिल्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड बार्ले। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बार्ले की टी लेट कर ले, इजी हो जाएगा प्रोडक्शन में, और लैंड हम जेड लेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन टी लेट कर लेते हैं और लैंड जेड लेट कर लेते हैं। अब ये किसकी है? बार्ले की प्रोडक्शन। अब अगर हम वीट की देखें तो वीट की इन्होंने क्या बोला हुआ है? 6 टाइम। प्रोडक्शन क्या है? 60। ठीक है, अब लैंड कितना आएगा? बार्ले का एंगल देखो कितना है? बार्ले का एंगल है जी 36 एंड वीट का एंगल कितना है? 72। तो डबल आ जाएगा, डबल ही होगा, तो कितना आ जाएगा? 2z। ठीक है, 2z। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट का देखेंगे कैसे? 60/2z। ठीक है, रेशो बार्ले का देख लेंगे, क्या आ जाएगा? t/z। यही आएगा, ये z के साथ t के साथ t गया, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? 3/1। ठीक है, आंसर क्या बन गया? 3/1। क्लियर है स्टूडेंट्स? कुछ भी मुश्किल नहीं था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो 6 टाइम है दैट ऑफ बार्ले। ठीक है, 6 टाइम आपको प्रोडक्शन दे रखी है बार्ले की वीट से, तो पूछा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट एंड बार्ले। तो आप बताइए वीट एंड बार्ले की पर एकड़ की रेशियो क्या होगी? क्लियर है? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चले आगे, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है? इफ द यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस, अगर यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस 50% मोर है देन दैट ऑफ बार्ली। ठीक है, राइस की जो प्रोडक्शन है वो 50% मोर है देन दैट ऑफ बार्ले, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट ऑफ राइस। तो प्रोडक्शन जो है बार्ले की वो राइस के कितने परसेंट है? क्लियर है? अब हमने लैंड को लेट करना पड़ेगा, कुछ भी लेट कर लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन कितना है? 72। आप पाई चार्ट से देख लो। एरिया अंडर बार्ले प्रोडक्शन 36, कितना आ गया जी? 2 आ गया।
अब हमें दे रखे है यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस कितना है 50% मोर, 50% मोर। ठीक है, हमने क्या किया जी, पहले Z हमने लैंड का लेट कर लिया था, अब हम प्रोडक्शन को P लेट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन को क्या लेट कर लेते हैं, P लेट कर लेते हैं। तो एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया अंडर बार्ले प्रोडक्शन। ठीक है, एरिया अंडर राइस प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू एरिया अंडर बार्ले प्रोडक्शन, तो क्या आ गया जी 2Z आ गया। ठीक है, अब P टन्स मैंने P लेट कर लिया जी पर एकड़ ऑफ बार्ले। ठीक है, P हमने बार्ले का लेट कर लिया प्रोडक्शन का, और राइस का कितना है 50% ज्यादा, P प्लस 50%, तो क्या आ जाएगा 3/2 P टन्स, 3/2 P टन्स। क्लियर है, क्लियर है जी। तो अब जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, उस राइस की कैसे आ जाएगी, 3/2 P इंटू 2Z, ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3PZ। टोटल प्रोडक्शन किसकी आ गई, राइस की, 3PZ आंसर आ गया। बार्ले की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, PZ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है, प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट। ठीक है, बार्ले के साथ इज है तो बार्ले ऊपर आ जाएगा, PZ आ जाएगा। दैट ऑफ किसके साथ है, राइस के साथ, तो 3PZ आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, PZ के साथ PZ गया तो 100/3 बचा हमारे पास, आंसर क्या आ गया 33:1/3%। 33:1/3% आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ नहीं करना इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से सुन लो। आपको यील्ड पर एकड़ ऑफ राइस कितना दिया हुआ है 50%, देन दैट ऑफ बार्ले। अगर हम बार्ले का P लेट करते हैं तो राइस का कितना आ गया P प्लस 50%। ठीक है, तो वो क्या बन गया 3/2 P। क्लियर है, अब हमने जो प्रोडक्शन ये लैंड देखना है, हमने Z लेट कर लिया। ठीक है, अब जो बार्ले है वो 36 है, राइस कितने 72 है, मतलब डबल है, तो हमने क्या कर दिया 2Z कर दिया। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, टोटल लैंड पे ही देखेंगे। जो बार्ले है उसका कितना बना PZ। ठीक है, जो राइस है उसका कितना बना 3PZ, इंटू कितना आ गया 100 आ गया, इंटू कितना आ गया 100 आ गया। तो PZ कट हो गया, 100 बाय क्या बचा 3 बचा, जो कि आपका आंसर हो गया 100/3 मीन्स 33:1/3%। क्लियर है, समझ आ गया सभी को। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लो। इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5%, इन्होंने क्या बोला कि अगर टोटल एरिया 5% ज्यादा है, गोज अप बाय 5%, एंड द एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन, और जो एरिया है अंडर वीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%। ठीक है, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर वीट इन द न्यू पाई चार्ट। जो टोटल एरिया है वो 5% ज्यादा हो जाए। ठीक है, लेट जो इनिशियल एरिया हम T लेट कर लें। ठीक है, अब जो वीट है वो 72 डिग्री है, मीन 72/360 इंटू T हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया T/5 हो गया। अब इन्होंने बोला है एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर वीट इन द न्यू पाई चार्ट। ठीक है, अब आपको एंगल बताना है न्यू पाई चार्ट का। अब 5% इंक्रीज हुए, तो पहले अगर 100 था अब 105 हो जाएगा। ये आ गया जी आपका आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, इफ द टोटल एरिया अंडर कंसिडरेशन बी इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द न्यू वैल्यू ऑफ द टोटल एरिया कितनी होगी 105/100। ये हमने क्या किया था पहले, ये हमने क्या फाइंड आउट किया था, एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन, जो इनिशियली एरिया था वीट प्रोडक्शन के अंडर, लेकिन अब 5% इंक्रीज हुए तो 105/100 आपका आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, अगर प्रोडक्शन गोज अप बाय 12% है
तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी पाई चार्ट में, तो वो फाइंड आउट करेंगे। ये तो ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है। 12% हमारी इंक्रीज हो गई है, 12% इंक्रीज हो गया मीन्स टी बाय 5 प्लस 12% ऑफ टी बाय 5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये कितना बन गया आपका 112 बाय 500 एकड़। क्लियर है? अब जो सेंट्रल एंगल हमने फाइंड आउट करना है, सेंट्रल एंगल ही फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे? ये हमारे पास नया वाला आ गया, नया वाला आ गया। ये हमारे पास जो इन्होंने दिया हुआ था 5%, ठीक है। 112 टी बाय 500 बाय 105 टी बाय 100 इंटू 360, ठीक है। इसे कट करोगे, इसे कट करोगे, क्या बन गया 112 बाय 5, 105 टी और टी कट हो जाएगा इंटू 360। जब कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी 76.8%। क्लियर है? आपको सबसे पहले क्या गिवन था? टोटल एरिया दिया हुआ था, जो कि इन्होंने बोला कि गोज बाय 5%, ठीक है। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है? गोज बाय 5%। और जो एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन है वो बढ़ गया जी 12%। टोटल एरिया 5% बढ़ा है, मतलब 100 से 105 हो गया। जो वीट के अंडर है वो आपका 12% हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? एंगल बताना है वीट का न्यू पाई चार्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने किया जी वीट का फाइंड आउट। वीट का आ गया हमारे पास टी बाय 5, एरिया अंडर वीट प्रोडक्शन, जो एरिया है वीट प्रोडक्शन के अंडर। फिर हमने जो बोला इन्होंने कि टोटल 5% इंक्रीज हो गया, तो 105 बाय 100 टी हमने लेट कर लिया, ठीक है। टी मैंने लेट किया था टोटल, ठीक है, टोटल एरिया अंडर कंसीडरेशन। पहले हमने वीट का देखा, पहले हमने क्या किया? वीट का देखा। फिर हमने क्या किया बच्चा? फिर हमने जो 5% इन्होंने बोला है, फिर टी बाय 5 इनिशियली था, फिर इन्होंने बोला 12% और इंक्रीज हुआ, तो इसका 12% निकाल लिया, ठीक है, जो कि 112 टी बाय 500 आएगा जब आप कैलकुलेट कर लोगे इससे, ठीक है। फिर एरिया अंडर वीट न्यू बाय टोटल एरिया न्यू इंटू 360, ठीक है। आपका आंसर मतलब न्यू एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। 360 से क्यों हमने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपको पाई चार्ट का एंगल निकालना था। क्यों किया? क्योंकि हमें पाई चार्ट का एंगल निकालना था। समझ आ गई? आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम चलते हैं जी लाइन ग्राफ की ओर। अब हम चलते हैं लाइन ग्राफ की ओर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लाइन ग्राफ, इसमें आपको क्या दिया है? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, एक आपको लाइन ग्राफ गिवन है, गिव्स द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ कंपनी टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की आपको रेशियो गिवन है फ्रॉम दैट कंपनी ओवर द पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2001. The question given below are based on this graph. Ratio of value of import to export by a company over the years. 95 में कितनी है? 0.65 है, 0.85, 0.35 ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो, ठीक है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो। अब आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट। कितने सालों में कौन कौन, मतलब कितने सालों में, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने सालों में एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है इंपोर्ट से, ठीक है। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ इंपोर्ट से, ठीक है। मतलब जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। दी एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट इम्प्लाइज दैट जो रेशियो ऑफ वैल्यू है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। दिस रेशियो इज लेस देन 1। अब किस किस में लेस है देख लो जी, किस किस में? एक तो 95 में है, फिर 96 में है, फिर 97 में है, फिर 2000 में है। एक्सपोर्ट आर मोर देन द इंपोर्ट इम्प्लाइज दैट जो रेशियो है, रेशियो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए,
ठीक है, कितने ईयर्स में? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, कितने सालों में है? 4 सालों में। समझ आया? नेक्स्ट, द इंपोर्ट्स वर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर। द इंपोर्ट्स आर मिनिमम प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर। देखो जी, क्वेश्चन समझ आया? मिनिमम आपको बताना है, आपको क्या बताना है? मिनिमम import were minimum proportionate to the export. The imports are minimum proportionate to exports implies that ratio of the value of import to export has the minimum value. ठीक है, minimum value आपको बतानी है. This ratio has a minimum value किस में है? 0.35. कौन से ईयर में? 1997 में. ठीक है, तो इसमें क्या हमें पता चलता है कि import are minimum proportionate to the export in the year 97. कौन से साल में? 1997. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए. इफ द इंपोर्ट्स ऑफ द कंपनी 96 में आपको इंपोर्ट दे रखे है कितना? 270 करोड़ का. तो उस साल में आपको क्या बताना है? आपको बताना है जी एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी 96. तो एक्सपोर्ट बताना है हमें. एक्सपोर्ट तो पता नहीं, एक्सपोर्ट हमें एक्सलेट करनी पड़ेगी. इसकी रेशो हमें पता है. रेशो देखो कितनी दे रखी है जी? 96 में कितनी रेशो गिवन है आपको? 96 में रेशो गिवन है जी 0.85. इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो गिवन है. ठीक है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो गिवन है. इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो जब गिवन है 272 हमें किसका गिवन है? इंपोर्ट का. 0 कितना था? 85. इसे तो हमने एक्सीलेट की है. ठीक है, नीचे तो 1 ही है. क्लियर है? तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे 272 बाई 0.85 कितना आ जाएगा? 320 करोड़. क्योंकि यहाँ पे करोड़ है तो आ गया 320 करोड़. क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था. नेक्स्ट आ जाओ 4th पे. व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट फ्रॉम 97 टू 98? अब इन्होंने परसेंटेज इंक्रीज पूछे 97 टू 98 का. इंपोर्ट का. इंपोर्ट का क्या पूछे? परसेंटेज इंक्रीज पूछे. इंपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज पूछे 97 टू 98 का. अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई अमाउंट गिवन है कि इंपोर्ट का जी इंपोर्ट की वैल्यू इतनी है? जैसे कि हमें लास्ट क्वेश्चन में गिवन था 272 करोड़ इंपोर्ट ऑफ द कंपनी. ठीक है, एक्सपोर्ट की इतनी है. अगर अलग अलग हो फिर तो हम कुछ बता पाए. अगर अलग अलग हो फिर तो हम कुछ बता पाए. अब आप बताओ कि आपको इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की कोई वैल्यू गिवन है? इसमें कुछ गिवन नहीं है. ये तो हमें सिर्फ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो गिवन है. इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो गिवन है. ठीक है, तो इसमें हम परसेंटेज इंक्रीज तो निकाल ही नहीं सकते. नहीं निकाल सकते. तो ऐसे क्वेश्चन में पक्का डाटा इनएडिक्वेट भी होता है ऑप्शन में. तो डाटा इनएडिक्वेट है ऑप्शन में? है जी, तो डाटा इनएडिक्वेट आएगा. ठीक है, हम परसेंटेज इंक्रीज क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या गिवन है? आपको गिवन है इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो. इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशो गिवन है. ठीक है, और कुछ भी गिवन नहीं है. क्लियर है? समझ आई? नेक्स्ट आउट. if the import in 98 was rupees 250 करोड़. ठीक है, अब इन्होंने देखो वैल्यू दे रखी है इंपोर्ट की 98 में 250 करोड़ एंड द टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर. जो एक्सपोर्ट है 98 में एंड 99 में, 98 में प्लस 99 में 500 करोड़ है. ठीक है, 500 करोड़ है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंपोर्ट निकालना है जी 99 में. इंपोर्ट क्या करना है? 9. अब देखो 98 में हमें इंपोर्ट गिवन है 250 करोड़. 98 प्लस 99 का एक्सपोर्ट गिवन है कितना? 500 करोड़. क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज हमें पता है. रेशो हम देख लेते हैं 98 एंड 99 की.
98 की 1.25 है एंड 99 की कितनी है 1.40। 98 की है जी 1.25 एंड 99 की है 1.40। क्लियर है? यही पता है हमें, रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 98 एंड 99। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हमें लेट कर लेना है एक्स किसका 98 का। ठीक है, फिर 99 का एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा 500 माइनस एक्स, 500 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1.25 है रेशो 98 की, इंपोर्ट कितना, इंपोर्ट की वैल्यू है 250 और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितना आ जाएगा एक्स 200, एक्स की वैल्यू 200 आ गई, तो 99 में आपका एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा 300, 300 आ गया। ठीक है, इसकी रेशो आपको गिवन है कितनी 1.40, 1.40 गिवन है। ठीक है, इंपोर्ट हमने फाइंड आउट करना है तो वाई लेट कर लो क्योंकि एक्स हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है 300, वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे 1.40 इंटू 300 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ₹420 करोड़, ₹420 करोड़। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो मेरे से। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। ना कुछ समझ आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय 5 मूवीज PQRST। ठीक है, ये मूवीज हैं PQRST अक्रॉस 2 सिनेमा हाउसेज, 2 सिनेमास में लगी हुई है ए एंड बी में ऑन ए पर्टिकुलर डे इन अकॉर्डेंस विद द टेबल आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पी में ए की जो सेल है, ठीक है, ए सिनेमा में जो पी मूवी की सेल है 200 है, बी की 300 है। ठीक है, समझ के, मतलब टोटल कितनी टिकट्स बिकी इसकी 500, इसकी 750। क्लियर है? 600, फिर 650, फिर 650। ठीक है, ऐसे टिकट्स सेल हुई हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, आपने अपने घर से खुद से करना है। ठीक है, होमवर्क है ये आपके लिए। अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी क्यू एंड आर टुगेदर एट बोथ द सिनेमाज ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, क्यू एंड आर की देख लो, क्यू की कितनी है 750 है, आर की कितनी है 600 है। 750 और 600 कर दो प्लस, कितना आ जाएगा 1350। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आने की उम्मीद है आपको एग्जाम में। ठीक है, सिंपल लेवल के मैंने आपको टफेस्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं। सिंपल लेवल के मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए थे, कौन कौन से, एवरेज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, रेशो, ठीक है, और 2 क्वेश्चन परसेंट ऑफ ए इज बी या फिर बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ऐसे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन, ये जो मैंने 5 क्वेश्चंस बताए थे, जो ये वाला क्वेश्चन है उसी पे बेस है। ठीक है, वो उसी पे बेस है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी पी एट सिनेमा बी, ठीक है, सिनेमा बी टू द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी क्यू एट सिनेमा बी। पी और क्यू, बी में देख लो जी 300 और 400, पी कितनी है 300 और क्यू कितनी है 400। सीधा ही आ जाएगी रेशो, कितनी आ जाएगी 3:4, सीधा ही आ जाएगा 3:4। सिंपल क्वेश्चन था। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ मूवी टी एट सिनेमा हाउस ए, ठीक है, टी की ए सिनेमा में, इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टिकट ऑफ मूवी पी सोल्ड एट सिनेमा ए इंटू 100। ठीक है, ऐसे कर लोगे, वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। टी मूवी टी सिनेमा ए, मूवी बी सिनेमा ए इंटू 100। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट सिनेमा बी फॉर मूवीज टी एंड एस टुगेदर, टी प्लस एस। ठीक है, एवरेज बतानी है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, लेकिन किस सिनेमा में, बी।
ठीक है। बी सिनेमा में टी और एस की आपको एवरेज बतानी है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ऑल द मूवीज टुगेदर एट ए, ठीक है, सिनेमा ए, टोटल सिनेमा ए माइनस टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ऑल द मूवीज टुगेदर एट सिनेमा बी, टोटल एट सिनेमा बी माइनस करोगे, ठीक है, टोटल करके तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे टोटल करना है, इस तरीके से, ये सिनेमा ए की है ना और ये सिनेमा बी की है, ठीक है, 400, 700, 900, 1000, 1300, 1500, ऐसे ही इधर टोटल करोगे, दोनों का डिफरेंस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने आपको चारों टाइप कवर करवा दिए हैं जी, डाटा टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो आप मैम से बात कर सकते हो, आपका डाउट सेशन हम कंडक्ट कर देंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, फिर ही आपको कुछ समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।